क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं और अचानक आपकी आंखें नम हो गई? हुआ होगा। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो और कोई शब्द पढ़ने के बाद, कोई लाइन पढ़ने के बाद, कोई एक पन्ना पढ़ने के बाद आपकी आंखें नम हो गई हों, आप गमगीन हो गए हो? मेरे साथ ऐसा हुआ है और आज ही हुआ है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, मित्र, सखा, यार, रिश्तेदार तूफ़ान रॉय और इस्तकबाल करता हूँ आपका हमारे इस चैनल तूफ़ान्स जर्नी में। सबसे पहली बात तो जैसे मैं सुबह उठा तो उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक करने गया। मॉर्निंग वॉक जैसे नॉर्मल रोज़ होता है मैंने किया। मैं गया, मैंने मॉर्निंग वॉक किया, फिर उधर से आया और उसके बाद मैंने जो अपना जहाँ पे हमने सब्ज़ी थोड़ी बहुत रोप रखी है, बो रखी है, वहाँ से 2-4 तुरई हमने निकाले, 2-4 तुरई हमने तोड़े। जो लोग तुरई नहीं समझते वो समझ लें कि नेनुआ को लोग तुरई बोलते, ठीक। तो 2-4 वही तुरई नेनुआ हमने तोड़े और फिर मैं घर आ गया। कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी नींद से भैया बहुत परेशान हूँ, तो उसका उपाय क्या है? आज मैंने सोच रखा था कि आज मैं सोऊंगा नहीं, कम से कम लंच से पहले तो नहीं सोऊंगा, ठीक। तो हुआ ये कि मैंने जब मन बना रखा था कि आज सोऊंगा नहीं, तो मैं आज तन गया कि सोऊंगा नहीं। अब मैं कर ये रहा था कि उसके लिए अगर मैं किताब पढ़ता तो किताब यदि मैं पढ़ता तो नींद तो और आती, किताब पढ़ता तो मैंने किया कि ऐसी टाइम पास मैंने बहुत किया, फ़ोन चलाया, लैपटॉप चलाया, जो भी देखना वेखना होता है, काम की चीज़ मैंने नहीं देखी, ठीक। इस चीज़ से मैं अपने आप से नाखुश हूँ कि मैंने ठीक है अपना टाइम तो गंवाया, लेकिन अगर मैं काम की चीज़ देखता तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में फ़ायदा पहुँचाती, ठीक है। और मैं लगभग 12 बजे तक जगा रहा। फिर थोड़ा बहुत ऐसे टाइम भी यूँ ही निकलता गया और फिर मैंने लंच वंच किया और उसके बाद मैंने 3 बजे 3:30 बजे सोया और 4:30 बजे तक मुझे लगता है मैं उठ गया, या मैं 4:30 या 5 बजे तक मैं उठ गया। उसके बाद आज थोड़ा बहुत मैंने एनिमेशन वगैरह भी किया आज, लेकिन उतना सही तरीके से मैं नहीं उस चीज़ पे काम कर पाया। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कल मैंने बताया कि अभी 2-3 दिन से जो मेरा एक्सरसाइज है वो छूटा हुआ है। यदि कोई आपकी अच्छी आदत छूटती है और आप दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ट्रैक पर आने की कोशिश करते हैं, तो होता यह है साहब कि आप उस वे में नहीं आ पाते। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ जो मैंने आज किया। जैसे कि मैं अगर एक्सरसाइज वगैरह जो मैं कर रहा था, अभी मैं कर रहा हूँ, तो मैं पहले थोड़ा सा हल्का लाइट एक्सरसाइज करता था और उसके बाद मैं जॉगिंग करने जाता था रात को, शाम को, मतलब 7 बजे। मैंने किया ये कि आज मैं केवल जॉगिंग करने गया। मैंने सोचा छोड़ो, पूरा नहीं करूँगा, थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा। तो मैं जॉगिंग करने चला गया और जो नॉर्मल मैं जॉगिंग करता हूँ मैंने जॉगिंग किया और उधर से आया तो मैं थोड़ा मन थोड़ा ठीक हुआ, खुश हुआ, मैं नहाया धोया और एक आध दिन में मैं ट्रैक पे आ जाऊँगा। तो आप करें ये कि आपकी अगर कोई अच्छी चीज़, आपकी अगर कोई अच्छी आदत छूट रही है तो साहब आप उसका कोई कमज़ोर कड़ी पकड़िए और उसको करने लगिए। मतलब आप उसको प्रॉपर वे में ना करिए, उसका थोड़ा सा हिस्सा करिए। धीरे धीरे आप एक तरह से मोटिवेट होंगे या फिर अपने आप को संभाल पाएंगे और उस चीज़ को दोबारा कर पाएंगे। बहरहाल उसको करने के बाद आज फिर हम आते हैं उस गोदान के ऊपर। अपनी जो मैं किताब अभी पढ़ रहा हूँ गोदान, उसके ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब मैं किताब पढ़ रहा था आज, तो मैं गमगीन हो गया। और ये मेरे साथ सच कहूँ तो किताब पढ़ने को लेकर ये पहली बार हुआ है। और मैं पहले भी आपसे मैंने बता दिया है कि मैं अभी जो ये किताब पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेब सीरीज़ देख रहा हूँ और मुझे ये लगा रहता है कि मैं अब और जानूँ कहानी में क्या आगे हो रहा है। अब यदि आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपके साथ चीज़ें होंगी। बहरहाल मैं थोड़ी सी जो मैं कहानी है उसको मैं बता दूँ। होता ये है कि होरी
दाता दीन के खेत में काम करता है क्योंकि उसकी सारी खेती छिन गई है। दोनों बैल भोला लेके चला गया है, खेती पे दाता दीन का कब्ज़ा है और कर इतने लदे हुए हैं, घर भी बिक गया है उसका। तो वो मजबूरी में मजदूरी करता है, मजूरी करता है, ठीक। तो दाता दिन के खेत में काम करता है। तो दाता दिन उधर से आता है और कहता है कि ओ होरी, कैसे हाथ चला रहा है? ऐसे ही हाथ चलता है? तो होरी कहता है कि सरकार, हाथ तो चला ही रहा हूँ। दाता दिन कहता है कि हाथ दो तरह से चलता है, एक वो जिससे कुछ दिनों में या कुछ टाइम में ही सारे फसल कट जाएं, और दूसरा तरीका वो है जिससे सालों लग जाएं फिर भी फसल ना कटे। होरी को ये कटाक्ष लगता है और वो अपने आप को फसल काटने में पूरी तरीके से झोंक देता है। वो नहीं देखता कि वो कितना कमज़ोर हो चुका है, वो नहीं देखता कि वो पिछले दिनों, लगभग पिछले साल भर से उसने किसी भी दिन भरपेट अनाज नहीं खाया। वो नहीं देखता कि उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब उतनी जान नहीं रह गई। वो बस काम करते जाता है अपने आप की चिंता किए बिना, और वहीं पर वो बेसुध पड़ जाता है। जब चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं तो उधर से धनिया आती है, उसकी पत्नी, और जब धनिया के बीच की बातचीत जब चलती है और होरी के साथ, मतलब होरी तो बात नहीं कर पाता, लेकिन धनिया अपने होरी को हीरा कहकर उस वक्त पूरा पुकारती है और वो कहती है कि हीरा, तू ऐसे ही चला जाएगा मुझे छोड़कर? तू छोड़ देगा तो मेरा कौन है इस दुनिया में? किसके सहारे जीऊँगी? कौन मुझे धनिया कह कर पुकारेगा? कौन मुझसे छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करेगा? तू कहाँ चला गया हीरा? तू वापस आ जा। मतलब ये जो धनिया की एक तरह से तड़प थी होरी के लिए, वो एक त्याग था, वो साफ झलक रहा था कि दोनों में हमेशा कटाक्ष था, हमेशा मनमुटाव रहता था। लेकिन जब होरी की तबीयत ख़राब हुई, जब ऐसा लगा कि होरी अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है, तो धनिया की ऐसी बातें जब मैंने सुनी तो सच कहूँ तो गमगीन हो गया। कुछ इसके बाद भी कुछ बातें थी जो मैं अभी बताने वाला हूँ, उसके चलते भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बात मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी इसमें बता दूँ कि होरी जो है, होरी मरा नहीं था, हालांकि उसका जो शरीर है वो शिथिल पड़ रहा था, ठंडा पड़ रहा था। होरी कह रही थी कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन होरी आंखें खोलता है और होरी के जान में, धनिया के जान में जान आती है। एक बात और मैं बता दूँ, जब होरी बेसुध पड़ा था तो धनिया जो है उसका सर अपने पैर पर, अपने जांघ पर रख के, और वो रो रही थी, और जब वो जगता है तो उससे लिपट जाती है। कहानी का दूसरा भाग आता है और उधर से गोबर आने की तैयारी करता है, लखनऊ से अपने घर, अपने गांव आने की तैयारी करता है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, अपने बच्चे के लिए टोपी लेकर आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, फ्रॉक लेकर आता है। अपनी धनिया के लिए साड़ी, अपनी माँ के लिए साड़ी, अपनी बहनों के लिए भी साड़ी और कपड़े लाता है, और अपने पिता यानी कि होरी के लिए भी धोती और गमछा लाता है, दुपट्टा लाता है। यहाँ पे आने के बाद जब उसे सारी हकीकत पता लगती है कि गांव वालों ने होरी के साथ, उसके परिवार के साथ क्या क्या किया है, तो एक एक कर सबसे बदला लेता है। वो बदला लाठी, डंडे, भाले से नहीं लेता, बातों से लेता है, बातों के को कटाक्ष करके लेता है। वो सबके पास कहीं ना कहीं जाता है और बातों से ही, क्योंकि वो शहर में रह चुका था तो बहुत सारी चीज़ें वो समझ चुका था, जान चुका था, सबको कुछ ना कुछ कहता है और अपने घर पे होली का आयोजन करवाता है। जब होली के कुछ दिन पहले आया था, तो जब होली आती है तो वो अपने यहाँ ही सबको बुलाता है, जितने भी नवयुवक होते हैं उस गांव के, वो सबको बुलाता है और रंग, भांग, जो भी सारी चीज़ें होती है सब घोलता है, और शाम को एक नाटक का आयोजन करवाता है, जिसमें जो भी नाटक में भाग लेने वाले लोग थे, जो उस चीज़ को कला में पारंगत थे, वो भाग लेते हैं। और इसमें वो जानबूझकर जिसने भी होरी को तंग किया था उसका किरदार
वो हास्यास्पद रूप से उसके घर की कहानी उस नाटक में दिखाता है, जिससे जितने भी लोग थे वो तिलमिला उठते हैं। जैसे कि दाता दिन के बारे में या किसी के बारे में दिखाता है कि वो कर्ज़ के मारे इतना गरीबों को दबाते चले जाते हैं कि गरीब कभी उस चीज़ से उबर नहीं पाता। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मन ही धीरे धीरे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे उसका घर में ही मनमुटाव हो जाता है। वो होरी के नियमों को नहीं मानता और वो कहता है कि आपके चलते ही सब हो रहा है। हालांकि वो चालाक हो गया है, लेकिन अपने पिता की गलतियों पर उसे समझाने के बजाय उसे डांटने लगता है। ऐसा लगता है कि नए नए पैसे का भूत उस पर सवार हो गया है। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मुझे वो एक शेर या वो एक गाना याद आया कि अभी ये दौलत नई नई है, ऐसा करके कुछ गाना है, शायद अभी मेरे ज़ुबान पे आ रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा। लेकिन उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है कि अभी ये दौलत नई नई करके है ये गाना, जिसमें ये बताया गया है कि जो नए नए धनी बनते हैं, अमीर बनते हैं, वो दिख जाता है उनके अंदर की उनके अंदर का मनोभाव, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये चीज़ होता है। और गोबर झुनिया को लेकर, उसकी पत्नी झुनिया नाम था उसका, शायद झुनिया ही नाम था, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना आप। झुनिया को लेकर अपने साथ लखनऊ चला जाता है और उसे विदा करने के लिए जो सारा का सारा गांव है वो उसके पास आता है। बाकी यही है कहानी। और भी थोड़ी बहुत कहानी चल रही है, राव साहब की, मिस मालती की, खन्ना साहब की, मिस मुर्तजे या ऐसी हैं कुछ लोग की कहानी चल रही है। बाकी जैसा होता है, जैसी कहानी मिलती है वैसे ही आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आबाद रहिए, आज़ाद रहिए। जय हिंद।